गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल फॉर ट्री। और ट्री में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अभी एवीएल ट्री को। ओके, इससे पहले हमने क्या किया था, बीएसटी को पूरा अच्छे से डिटेल में कर लिया है और अब हम लोग मूव कर रहे हैं एवीएल ट्री पे। ओके, तो एवीएल ट्री क्या होता है इसका हमने पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था पहले वाले लेक्चर्स में, और अभी हम लोग करने वाले हैं इसका पूरा डिटेल डिस्कशन। तो यहाँ पे एवीएल ट्री का हमने फुल फॉर्म भी वहाँ बता दिया था। ओके, तो यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसमें कुछ कुछ ऑपरेशन होता है उसको देखेंगे। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ये क्या एवियल ट्री होता क्या है? एवियल ट्री इज अ हाइट बैलेंस ट्री। क्या है ये? हाइट बैलेंस ट्री है। तो इसका पहला पॉइंट हो गया क्या? एवियल ट्री मेरा क्या है? हाइट बैलेंस ट्री। उसके बाद दूसरा पॉइंट आते हैं। एवियल ट्री जो मेरा होता है वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। पहला जो है देखिएगा, एवियल ट्री एवरी नोड सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टी। जितना भी नोड रहेगा ट्री में, जितना भी नोड रहेगा वो सभी दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला बीएसटी प्रॉपर्टी है। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी का प्रॉपर्टी जो भी होता है, जैसे कि उसका लेफ्ट में सबसे छोटा रहेगा और राइट में सबसे बड़ा रहेगा, ये सब प्रॉपर्टी जो है बीएसटी का जो भी प्रॉपर्टी था वो पहला फॉलो करेगा एवीएल में। दूसरा उसके एडिशनल क्या है, उसके एडिशनल फॉलो करेगा एवीएल ट्री का प्रॉपर्टी जो कि है द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ ईच नोड इज आइदर जीरो, -1 या फिर 1। इसका मतलब क्या हुआ है, अभी तक देखिए अभी क्या किया है। एपीएल ट्री क्या होता है? हाइट बैलेंस ट्री है। ये जो है दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहला जो हमारा बीएसटी का प्रॉपर्टी था उसको तो फॉलो करता ही है, साथ में एडिशनल जो है, एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ये है, ये जो है इसका जितना भी नोड रहेगा उसका बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो जीरो, -1 या फिर 1 ही हो सकता है। इसके अलावा कुछ होगा तो क्या होगा वो समझते हैं। तो उससे पहले ये समझते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या? बैलेंसिंग फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब क्या है? तो बैलेंसिंग फैक्टर कुछ नहीं, एक नाम है जो कि होता है लॉन्गेस्ट पाथ इन लेफ्ट माइनस लॉन्गेस्ट पाथ इन राइट। राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे तो वहाँ पे वो बैलेंसिंग फैक्टर निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में वैसे मान लेते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ट्री, एक ले लेते हैं ट्री ए बी और सी। तो यहाँ पे ये राइट और लेफ्ट कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है? लेफ्ट में है और ये राइट है। तो अगर इसका हम बैलेंसिंग फैक्टर निकालने जाएंगे तो इसका लेफ्ट में क्या वो है? एज एगो, और इसके राइट में क्या वो एज है? 2 गो। तो यहाँ पे करेंगे 1 -2, तो इसका क्या आएगा? -1, -1 आएगा। तो यही इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। मतलब लेफ्ट में जितना रहेगा लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट देखेंगे तो लॉन्गेस्ट सबसे लेफ्ट में 1 है और इधर क्या है? 2 है। तो सबसे वही वो क्या हो गया? उसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सबका इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन ऑफ की मे कॉज बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड अदर देन जीरो, -1 और 1। जब हम की को इंसर्ट करेंगे, एवीएल ट्री बनाएंगे की को इंसर्ट करके, तो हो सकता है वहाँ जो हम कर रहे हैं हो सकता है बैलेंसिंग फैक्टर वहाँ जीरो, -1 और 1 के अलावा कुछ और आ जाए, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस ट्री हो गया वो। एवीएल ट्री क्या है मेरा? बैलेंस ट्री, हाइट बैलेंस ट्री है, लेकिन वहाँ पे उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में मेरा अनबैलेंस हो जाएगा। जब अनबैलेंस हो गया तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। हमको एवियल ट्री बनाना है जो कि बैलेंस ट्री है, तो वो अगर अनबैलेंस हो गया, उसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है -1, जीरो या फिर 1 के अलावा कुछ और आ गया, तो अनबैलेंस हो गया। तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू बैलेंस द ट्री रोटेशन आर परफॉर्म। बैलेंस करने के लिए जैसे हम और भी, जैसे मान लेते हैं बीएसटी पढ़ रहे थे, वहीं सर्च ट्री जब पढ़ रहे थे, तो उसमें मेरा जब वो बीएसटी नहीं बन रहा था तो क्या करते थे? वहाँ पे स्वैप करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। रोटेशन मीन्स क्या होता है वो समझते हैं। रोटेशन मतलब यहाँ पे पहला होता है सिंगल रोटेशन, दूसरा होता है डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन मतलब एक बार रोटेट करेंगे मेरा क्या होगा? एक बार रोटेशन करेंगे और मेरा क्या होगा? वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। जैसे सिंगल रोटेशन में मेरा होता है एल एल रोटेशन, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। दूसरा होता है आर आर रोटेशन, मतलब राइट राइट रोटेशन। ये सब क्या होता है अभी बताएंगे, बस अभी से नाम समझ लीजिए। उसके बाद डबल रोटेशन में होता है, इसमें हम 2 बार रोटेशन परफॉर्म करते हैं। पहला है एल आर रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन। दूसरा है आर एल, मतलब राइट लेफ्ट रोटेशन। तो ये सब क्या होता है हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, इतना अभी तक क्या समझा रियलिटी के बारे में? एरियल ट्री दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये हाइट बैलेंस ट्री है। दो पहला प्रॉपर्टी क्या है? बीएसटी को फॉलो करेगा। दूसरा क्या है? इसमें जो बैलेंसिंग फैक्टर है जीरो, 1 और -1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस जब हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करता है। और रोटेशन 2 टाइप का होता है, सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन मीन्स एल एल रोटेशन, आर एल रोटेशन, आर आर रोटेशन। और डबल रोटेशन मीन्स एल आर रोटेशन और आर एल रोटेशन। ओके, अब यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं ये रोटेशन है मतलब क्या हुआ। जैसे एल एल रोटेशन का हम बात करें, तो जैसे मान लेते हैं हम जब वो इंसर्ट कर रहे हैं कि, तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो बनता है। एल एल रोटेशन मतलब यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये जो की है लेफ्ट लेफ्ट। तो इस टाइप का जब रोटेशन बनता है तो अगर इसका हम बैलेंसिंग फैक्टर निकाले तो क्या होगा? इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर चलिए निकालिए। तो यहाँ पे क्या होता है? बैलेंसिंग फैक्टर मेरा होता है लेफ्ट माइनस राइट। तो लेफ्ट में देखिए कितना इसका एज है, इसके निकाल निकाल ए के निकलिए निकालना है। तो इसमें देखिएगा लेफ्ट में कौन सा है? एक, दो, दो एज है, तो 2
माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसका राइट में क्या है, राइट में तो एक भी नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसके लिए निकालते हैं, मगर तो इसके लिए निकालते हैं तो क्या होगा, इसके लेफ्ट में क्या है एगो, तो एगो, इसके राइट में क्या है एक भी नहीं, तो जीरो, तो क्या आ गया 1 आ गया। इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में एक भी नहीं, राइट में एक भी नहीं है, तो जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो। तो जितना भी लीफ नोड रहता है ना, लीफ नोड का जो मेरा होता है बैलेंसिंग फैक्टर हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर जीरो है, 1 है और 2 है। लेकिन रहना क्या चाहिए, रहना चाहिए जीरो, जीरो रहना चाहिए या तो -1 है 1, तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो आ गया है, यहाँ पे दो आ गया, तो ये क्या कर रहा है, इसको अनबैलेंस कर रहा है, इस ट्री को अनबैलेंस कर रहा है। तो इस टाइप का जब सिनारियो आ जाए ना, जो इस टाइप का बन रहा है मेरा, इस टाइप से ये अनबैलेंस कर रहा है ट्री को, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, एल एल मतलब लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है यहाँ पे, तो एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे था कि इसको उठा के इस प्रकार से घुमा देंगे, इसको धरेंगे उसको घुमा देंगे, तो क्या होगा, एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, बी मेरा सेम जगह रहेगा और ए को घुमा के इधर खींच दीजिए, ए को घुमा दीजिए इधर खींच दीजिए, तो क्या किए, ए को जब घुमा के इधर हम खींच दिए तो क्या हो गया, ए नीचे आ गया, सी यहीं रह गया और बी ऊपर चला गया, तो इस तरीके से हो गया, एल एल रोटेशन परफॉर्म कर दिए। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, इधर एक, एक लेफ्ट में एक, राइट में एक, तो 1 - 1 क्या आ गया, जीरो आ गया। इसके लिए निकालेंगे तो इसका जीरो लिखा है, इसका भी जीरो, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आया, जीरो जीरो और जीरो, तो जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे क्या था, जीरो 1 और 2 आया था, तो यहाँ पे 2 आके क्या कर रहा था, या वायलेट कर रहा था, और यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है और यहाँ पे वायलेट हो रहा था। देखिए एल एल रोटेशन हम परफॉर्म किए तो क्या होगा, बैलेंसिंग फैक्टर मेरा ये बैलेंस हो गया, मतलब जीरो 1 और -1 के बीच में ये आ गया, बीच मतलब उसके यहाँ पे जैसे जीरो जीरो आ गया, हो सकता था -1 आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन ये तीनों के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये मेरा बैलेंस हो गया, इसको बोलते हैं एल एल रोटेशन। तो जब भी इस टाइप का सिनेरियो परफॉर्म होगा, हम यहाँ पे एल एल रोटेशन परफॉर्म करेंगे और इस टाइप से लिखेंगे उसको। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आर आर रोटेशन पे, तो आर आर रोटेशन मतलब इसका जब हम बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका नीचे वाला का तो बैलेंसिंग फैक्टर जीरो होगा। ठीक है, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है तो जीरो, और राइट में क्या है, राइट में है एक और दो, दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए लेफ्ट में तो एक भी नहीं है, राइट में क्या है, एक, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, -2 1 और जीरो, तो यहाँ पे -2 जो आ रहा है ये क्या रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वायलेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, तो रोटेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको लेके ऐसे उठा के अंदर कर देंगे, ए को खींच देंगे, ए के मुंडी को धक्का खींच देंगे नीचे, तो ए के मुंडी को नीचे खींच देंगे तो क्या होगा, बी के घुमा के इधर आएगा, बी ऊपर चला जाएगा, सी इधर और ए नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे जब परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पे जीरो जीरो और जीरो, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया है, तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग परफॉर्म करेंगे। आर आर रोटेशन परफॉर्म कर दिए, ये आर आर था तो इधर घुमा दिए, उसके बाद चलते हैं एल आर रोटेशन पे। तो एल आर रोटेशन क्या है, यहाँ पे देखिएगा पहले लेफ्ट में गया है फिर राइट में गया है, ये अनबैलेंस कैसे वो समझते हैं, तो इसका जब निकालिएगा बैलेंसिंग फैक्टर, तो इसके लेफ्ट में क्या है, वो है, तो लेफ्ट में सबसे लॉन्गेस्ट देखिए, लेफ्ट में एक और दो, क्योंकि है तो ये लेफ्ट में है ना, इधर है तो क्या हुआ, लेफ्ट इसके ए लेफ्ट में है ना, तो एक और दो, यहाँ पे दो -0, तो यहाँ पे दो आ गया। फिर इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में एक भी नहीं है लेकिन राइट में एक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो -1 मतलब 1, और यहाँ पे इसका तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, बैलेंसिंग फैक्टर जीरो 1 और जीरो, तो बैलेंसिंग फैक्टर ये जब है तो ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है इसको, ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखिएगा, और ये जो है एल आर और आर एल रोटेशन, ये डबल रोटेशन है, डबल रोटेशन मतलब यहाँ पे दो बार रोटेशन परफॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे एल एल आर रोटेशन है ना, तो इसको हम एल एल में बदल देंगे, एल एल में बदल देंगे। तो एल एल में जब बदल देंगे तो क्या करेंगे, हम बस इसको क्या करेंगे, इसको पहले घुमा देंगे, इसको घुमा के इधर कर देंगे, इसको घुमा के इधर कर देंगे, तो सी ऊपर चल जाएगा, बस ऐसे करके घुमा के ऐसे कर दे रहे हैं, ये दोनों को पकड़ रहे हैं, ये दोनों को मंडी को पकड़ रहे हैं और ऐसे घुमा दे रहे हैं, ऐसे घुमा दे रहे हैं, तो सी ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, और ये अभी भी एल एल रोटेशन यहाँ पे बाकी है। तो एल एल रोटेशन हम कैसे लगाते थे, एल एल रोटेशन हम कैसे लगाते थे, इससे खींच देते थे, तो एक मुंडी को खींच देंगे तो मेरा ये से हो जाएगा। फिर इसका जब बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो सबका जीरो आ जाएगा, तो जीरो जीरो और जीरो। ठीक है, ये भी अनबैलेंस है, यहाँ पे आगे मेरा बैलेंस हुआ। तो इस बार देखिएगा एल आर रोटेशन जो है हम यहाँ पे दो बार रोटेशन परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल रोटेशन। आगे बढ़ते हैं आर एल रोटेशन पे। तो आर एल रोटेशन पे पहले आर में देखिए फिर एल में भी, पहले आर फिर एल, पहले मैं राइट फिर लेफ्ट, तो यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अब इसका आ जाएगा क्या, इसका आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा जीरो, तो -2 1 और जीरो, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर ये है, तो ये क्या रहा है, वायलेट कर रहा है। जब ये वायलेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको राइट में करेंगे, राइट में कैसे करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसे घुमा देंगे, ऐसे पकड़ेंगे घुमा देंगे, ऐसे पकड़ेंगे घुमा देंगे, तो ये हो गया आर आर रोटेशन में आ गया। जब आर आर रोटेशन में आ गया तो यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी क्या है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी है क्या, -2 -1 और जीरो, और यहाँ पे क्या था इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 1 और जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका जब बैलेंसिंग फैक्टर निकल गया तो जीरो जीरो जीरो, तो जीरो जीरो जीरो,
तो यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया मेरा। तो इस तरीके से हम आर एल रोटेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें ये भी क्या है, डबल रोटेशन है। एक बार हम आर एल में बदल देंगे, फिर उसको हम अपना जो नॉर्मल है उसमें बदल देंगे। तो ये मेरा क्या है, 4 टाइप का रोटेशन हम परफॉर्म करेंगे जब भी मेरा अनबैलेंस्ड ट्री बनेगा तब। तो 1 2 3 4, तो ये 4 टाइप का रोटेशन भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए। तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसमें जितना भी अभी हम पढ़े हैं ना, सब इसमें यूज आ जाएगा। चलिए, तो एवीएल की ट्री हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं और जितना भी ये रोटेशन वगैरह पढ़े हैं, इसका क्या है बैलेंसिंग फैक्टर, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एग्जांपल जो है 50। तो सबसे पहले हम 50 को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए 50 को इंसर्ट कर देते हैं। 50 इंसर्ट हो गया। 50 के बाद हमको इंसर्ट करना है 20 को। तो 20 को इंसर्ट कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 20 को हम इंसर्ट कर दिए। 20 क्या है, इससे छोटा है, जिससे छोटा है तो इधर आना चाहिए, क्योंकि बीएसटी को फॉलो करना चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद मेरा 60 है, तो 60 कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे 20 आ गया। और 60 कहाँ जाना चाहिए, 60 जाना चाहिए इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में ले आते हैं। ओके, राइट साइड में आ गया। 50 के राइट साइड में आ गया। उसके बाद अगला मेरा क्या है 10। तो 10 को इंसर्ट करते हैं, ये मेरा 50 हो गया। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 60 है। उसके बाद क्या है 10। तो 10 कहाँ जाना चाहिए, 20 के लेफ्ट में जाना है, तो 20 के लेफ्ट में आ गया। इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी साथ में लिखते जाइए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर इसका क्या है, जीरो। इसका क्या है, जीरो। नीचे वाला का तो सब जीरो ही होता है, ये भी जीरो हो गया। ऑलरेडी हम बैलेंसिंग फैक्टर निकालना सीख गए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालते हैं तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। 2 माइनस 1, तो यहाँ पे सबका बैलेंसिंग फैक्टर अभी समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है 8। तो आगे जब 8 पे जाएंगे तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे क्या है 60 है, और यहाँ पे 10 है। और देखिएगा अब कहाँ 8 कहाँ जाना चाहिए, तो 8 जाना चाहिए इसके इधर, फिर इसके इधर आना चाहिए, फिर 8 के भी इधर आना, 10 के भी इधर आना चाहिए 8। तो यहाँ पे 8 लिख दिए। जब 8 यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि ये BST को फॉलो कर रहा है, और BST में क्या होता है, जो भी छोटा एलिमेंट है इसके राइट साइड में जाना, लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, जो भी बड़ा एलिमेंट है राइट साइड में जाना चाहिए। तो 10 से छोटा था तो इधर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसका नीचे नीचे वाला का बैलेंसिंग फैक्टर था 0 है। ऊपर आगे देखिएगा इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, इसका 1। इसका क्या हो गया 2, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया, इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखिएगा 2, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी हो गया 2। तो यहाँ पे देखिएगा ये वायलेट करने लगा। बैलेंसिंग फैक्टर के जो है यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वायलेट कर रहा है। तो किस टाइप का वायलेशन है ये देखिएगा। तो कहाँ पे, जहाँ पे न्यूली इंसर्ट किया हुआ देखिए, हम 8 अभी इंसर्ट किए हैं, तो 8 से आगे बढ़ते हैं। तो 8 से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये, यहाँ पे हम डब्बा खेल रहे हैं, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं डॉटेड डॉटेड, ये देखिए ये किस टाइप का रोटेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। ये जो वायलेशन हो रहा है, ये किस टाइप का रोटेशन में यहाँ पे देखिएगा, रोटेशन में मिलाइए, क्या है लेफ्ट लेफ्ट में है। ये इधर भी आ रहा है, इधर भी। ये रोटेशन यहाँ पे किस टाइप का रोटेशन परफॉर्म होगा, तो इस टाइप का रोटेशन परफॉर्म होगा। देखिएगा एल एल रोटेशन में आ रहा है, तो एल एल रोटेशन में आ रहा है, तो किस टाइप से कर रहे हैं, एल एल रोटेशन में बीच वाला को फिक्स कर रहे हैं, ऊपर वाला को मठा के खींच रहे हैं, ऊपर वाला को खींच दे रहे हैं। तो ऊपर वाला को खींच देंगे, चलिए ऊपर वाला को खींच देते हैं। तो ऊपर वाला को हम खींच देंगे, तो यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, इधर 60 है। अब ऊपर वाला को हम जाकर खींच दिए हैं। ये मेरा एल एल रोटेशन है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल एल। ठीक है, ये मेरा एल और ये भी एल। तो एल एल रोटेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, तो हम 20 को जाकर खींच देंगे। तो 20 को नीचे कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 20 को खींच दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 8। क्या अभी भी ये BST को फॉलो कर रहा है, तो BST को देखिएगा फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से छोटा जो भी है इधर है, और जो भी यहाँ पे 10 से बड़ा है तो इधर आ गया। ठीक है, ये BST को भी फॉलो कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है या नहीं देखते हैं। आप बैलेंसिंग फैक्टर देखिए, तो बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 0 0 है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया, चलिए आगे इंसर्ट करते हैं। आगे इंसर्ट करते हैं, क्या मेरा क्या को इंसर्ट हो गया, मेरा 15 तक इंसर्ट हो गया है ना, मेरा 8 तक इंसर्ट होगा। आप 15 को करेंगे इंसर्ट, तो आप 50 को करते हैं इंसर्ट। ओके, तो 15 को करते हैं, यहाँ पे 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 60 है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 20 है। और 15 को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 को यहाँ पे चेक करेंगे, क्या इधर आएगा, हाँ इधर आएगा। फिर यहाँ पे 10 से ज़्यादा बड़ा है तो इधर जाएगा, फिर 20 से छोटा है तो इधर आएगा। यहाँ पे मेरा 15 आ गया। 15 आ गया, तो यहाँ पे फिर से बैलेंस है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे जीरो, इसका भी जीरो, इसका जीरो, इसका आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा -1, क्योंकि 1 -2, और इसका आ जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे 1, तो इसका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूली इंसर्ट का इसको किया है, न्यूली इंसर्ट। न्यूली इंसर्ट मेरा ये है, 15 को इंसर्ट किया है तब मेरा ये हो रहा है। तो 15 को इंसर्ट किया तो आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड आगे बढ़ते हैं 1 2। तो इसको यहाँ पे देखिएगा ये किस टाइप का रोटेशन आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको किए हैं, तो मेरा ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जब ये रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे इस टाइप से हम कर दिए। उसके बाद 15 को जब रोटेट किए तो यहाँ पे कहाँ पे रोटेशन में, यहाँ पे नहीं, या बैलेंसिंग फैक्टर कहाँ बिगड़ रहा है वो देखिए। तो बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ रहा है उसको देखना है, इसको नहीं देखना है। बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ रहा है उसको देखना है। तो बैलेंसिंग फैक्टर किसके कारण बिगड़ रहा है वो देखिए। तो बैलेंसिंग फैक्टर जो बिगड़ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे आ रहा है ये।
बैलेंसिंग फैक्टर मेरा इसके कारण बिगड़ रहा है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर को हम बैलेंस करेंगे। ओके, तो जहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ रहा है वहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे इस टाइप से बगल रहा है, तो ये किस टाइप का रोटेशन है देखिएगा, एल आर, एल आर। तो यहाँ पे देखिएगा पहले लेफ्ट में आ रहा है तो ये मेरा एल, और ये राइट में जा रहा है तो आर। तो एल आर रोटेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये दो में, यहाँ पे क्या होता है, दो स्टेप में होता है ना। एल, यहाँ पे क्या है, एल आर, एल आर। तो पहले हम इसको एल एल में बदलेंगे, तो पहले इसको एल एल में बदल देते हैं। तो एल एल में बदल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और यहाँ पे 15 नहीं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा। जैसे यहाँ पे क्या होता था, पहले देखिएगा ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होता था, हम यहाँ पे इस दोनों को पहले रोटेट करते हैं, नीचे वाला को पहले रोटेट करते थे। तो चलिए नीचे वाला को रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे 50 रह जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाला को रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा 10, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये 15 कहाँ पे लगा था, तो 15 था वो 20 के राइट साइड में था यहाँ पे, और 10 के लेफ्ट साइड में था, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 20 के राइट साइड में था, 20 के राइट साइड में आ गया, और 10 के लेफ्ट साइड में था, तो 10 के लेफ्ट साइड में 15 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसका बैलेंसिंग फैक्टर कैसे है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 60 था, ठीक है, यहाँ पे 16 था। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर का, अब यहाँ पे देखिए ये इसको हमने कराए थे, तो यहाँ पे अब इसको हम रोटेट करेंगे। यहाँ पे हम एल एल रोटेशन परफॉर्म, यहाँ पे आर एल, एल आर को रोटेट करके एल एल में कर दिए। अब यहाँ पे हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, इधर इधर ही चल जाता है। तो 20 ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद 15 इधर आ जाएगा, और 15 के राइट साइड में 16 था तो 16 इधर आ जाएगा, और जो 20 था 20 के इधर 10 था तो 10 इधर आ जाएगा, 10 के इधर 8 था तो 8 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 15 था तो 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, सब जैसा था वैसा है। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर सबका चेक करिए, तो जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे इसका जीरो, और यहाँ पे इसका आ जाएगा -1, और इसका आ जाएगा जीरो। तो बैलेंसिंग फैक्टर देखिएगा आप सबका ठीक है, बैलेंस है। ओके, अब अगला को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अगला एलिमेंट को हम अब इंसर्ट करते हैं। तो अगला एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं गाइस। अब तो अगला मेरा है क्या, अगला मेरा है अब यहाँ पे 32। तो 32 को अब करते हैं, तो 32 के लिए यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे मेरा 10 है, और यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 60 है, और उसके बाद यहाँ पे मेरा 15 है, और उसके बाद यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे जो 32 है कहाँ जाना चाहिए, 32 जाना चाहिए इधर राइट साइड में आना चाहिए, और इसके यहाँ पे आ, तो 32 यहाँ पे आ गया। 32 जब यहाँ पे आ गया तो देखिएगा बैलेंस है कि नहीं, तो जीरो 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 जीरो, क्या बैलेंस है अभी सभी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, तो सभी बैलेंस है। तो बैलेंस है तो आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा आएगा 46। तो 46 को भी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 20, उसके बाद यहाँ पे है क्या 10, और उसके बाद यहाँ पे 8, उसके बाद इधर है 15, और इधर है 50, और इधर है मेरा 60, और इधर है 32। अब ये जो नया एलिमेंट है 46 कहाँ जाएगा, 46 इधर, 20 से ज़्यादा है तो इधर, 50 से कम है तो इधर, और 32 से ज़्यादा है तो इधर, तो इधर आना चाहिए 46। तो 46 जब यहाँ पे आएगा तो क्या बैलेंस है, अभी ये देख सकते हैं, जीरो 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 जीरो। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर मेरा जीरो, और इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या आ जाएगा 2 -1, तो इसका आ जाएगा 1, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा 1। आप इसका देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 2 3, 2 -3 मतलब 1 -1। तो यहाँ पे देखिएगा सबका बैलेंस फैक्टर क्या है, -1 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये भी अभी भी बैलेंस है। तो अभी भी बैलेंस है, तो हम आगे इंसर्ट करते हैं, तो आगे इंसर्ट करते हैं 11 को। तो चलिए 11 को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 50, और यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे आ गया 32, और यहाँ पे 60, और यहाँ पे 46। अगला मेरा क्या है 11 है, तो 11 कहाँ जाना चाहिए, 10 से बड़ा है तो इधर आना चाहिए, 15 से छोटा है तो इधर आना चाहिए, तो 11 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं सबका, जीरो जीरो, इसका आ गया जीरो, इसका आ गया जीरो, इसका आ गया 1, इसका आ गया -1 -1, और इसका आ गया क्या, इसका आ गया 2 -1, तो इसका 1 इधर आ जाएगा, 1 -1 -2 -1, और इसका आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो इसका भी जीरो आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला इंसर्ट करते हैं, तो अगला इंसर्ट करते हैं गाइस। ओके, तो अगला इंसर्ट करते हैं क्या है, 48 है, 48 को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे हम क्या 10 है, और ये रोटेशन वाला को मिटा दे आप, चलिए रोटेशन वाला को मिटा देते हैं। ओके गाइस, रोटेशन वाला को मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी हो रही है। ओके, आर एल रोटेशन को मिटा देते हैं और सब रोटेशन को रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 8, उसके बाद इधर 15, और इधर आ गया 11, और इधर है मेरा, इधर 60, और इधर 32, और इधर 46, और मेरा क्या है 48 है, तो 48 कहाँ जाना चाहिए, इधर आना चाहिए। फिर 50 से छोटा है तो इधर, फिर 32 से ज़्यादा है तो इधर, अब 48 से क्या है बड़ा है तो इधर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 48 इधर। जब 48 इधर आ गया तो देखिए आप बैलेंस है कि नहीं, तो जीरो जीरो
जीरो जीरो, इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे चेक करना है ना, इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखिएगा क्या आ जाएगा, -1, और इसका चेक करिएगा तो आ जाएगा -2, और इसका चेक करिएगा तो आ जाएगा -2, इसका चेक करिएगा, सॉरी इसका -2 नहीं, इसका आ जाएगा 2, 1 2 3 3 -1, तो ये आ जाएगा 2। अब इसका चेक करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका चेक करिएगा तो मेरे पास आएगा 1, इसका चेक करिएगा तो -1, और इसका चेक करिएगा तो 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -4 तो -1। तो यहाँ पे देखिएगा इसका बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे कौन सा वायलेट कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है। जब ये वायलेट कर रहा है तो इसको रोटेशन परफॉर्म कर दवा देते हैं। तो रोटेशन जब परफॉर्म करवा दीजिएगा तो क्या होगा, ये मुंडी को लेकर खींच देंगे, क्योंकि ये आर आर रोटेशन है ना, देखिएगा आर आर रोटेशन, आर आर रोटेशन में क्या करते हैं, आर आर रोटेशन में हम क्या करते हैं, मुंडी को धकर खींच देते हैं, तो मुंडी को धकर खींच देंगे। चलिए यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 50, और यहाँ पे आ गया 60, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 15, और यहाँ पे 11, और उसके बाद यहाँ पे हमको रोटेशन परफॉर्म करना है, तो मुंडी को खींच देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 46, और 46 के नीचे आ जाएगा 32, और 32 के इधर आ जाएगा, क्योंकि 32 के क्या है, राइट साइड में 48 है, 48 इधर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, यहाँ पे देखिएगा बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 0 0 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2, 2 -1 तो 1, और यहाँ पे चेक करिएगा तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 -2 तो -1, और इसको 1 2 3 1 2 3 तो इसका भी 0। तो ये मेरा बैलेंसिंग फैक्टर हो गया, और सब यहाँ पे देखिएगा हम 48 तक कर लिए हैं। तो ये मेरा जो फाइनल बना, फाइनल आंसर मेरा ये बना, ये जो मेरा ट्री है ये फाइनल बना। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से हम यहाँ पे किए हैं, रोटेशन परफॉर्म किए हैं, ये किए हैं वो किए हैं। तो जहाँ पर भी हमको रिक्वायर होगा रोटेशन परफॉर्म करने का, वहाँ रोटेशन परफॉर्म करेंगे, और जहाँ पे रिक्वायर नहीं वहाँ पे हम आगे इंसर्ट करते जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो ABCD करके है, उसको भी समझ लेते हैं। ओके, तो इसको पूरा को साफ कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ABCD वाला को समझिए, और ABCD का वाला वेट ऐसे समझ सकते हैं, जो क्या है, जैसे आप ABCD में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका वेट भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हमको बस बड़ा और छोटा एलिमेंट से मतलब है ना, तो ABCD में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, और यहाँ पे छोटा ही लिए ताकि हम यहाँ पे आपको बता पाए जहाँ ABCD में इस टाइप का भी हो सकता है। ओके, ताकि आगे क्वेश्चन वैसन आगे जाए तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले H है, तो H लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा I है, तो I H से छोटा है कि बड़ा है, तो ABCDEFGHI, ABCDEFGH, एच के बाद आई होता है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं एच लिखें। उसके बाद यहाँ पे आई क्या होता है, एच से बड़ा होता है, तो बड़ा है तो इधर आएगा आई। ठीक है, उसके बाद आई के बाद क्या होता है जे, तो यहाँ पे जे भी बड़ा होता है, तो यहाँ पे एच से बड़ा जे हो गया, और आई से बड़ा जे हो गया, तो यहाँ पे जे। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे देखिएगा दोनों को एक से कर दिए हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर इसका जीरो, इसका जीरो, और इसका -1। ठीक है भाई, बैलेंसिंग फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एच है, ये एच से बढ़ का आई होता है, आई से बढ़ का जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाऊँ इसको, यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा मेरा -1, इसका हो जाएगा -2। तो ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, यहाँ पे आर आर रोटेशन लगेगा, क्योंकि वायलेट कर रहा है, तो वायलेट कर रहा है तो इसको रोटेशन लगा देते हैं। तो आई मेरा इधर आ जाएगा, और एच मेरा इधर आ जाएगा, और जे मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, एच से बड़ा, एच मेरा होता है बड़ा, आई बड़ा होता है, तो एच मेरा उससे छोटा हो गया, तो इधर हो गया, और जे इधर। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 0। उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद है जे। तो अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जे को तो हो गया, बी को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आई क्या है, और इधर एच है, और इधर जे है। तो बी जो है, बी तो छोटा है, आई से भी छोटा है, एच से भी छोटा है, तो बी मेरा इधर आ जाएगा, तो बी को इधर लगा देते हैं। इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए, 0 0 1 और -1, सॉरी 1। ठीक है, 2 -1 तो 1। इसका बैलेंस फैक्टर सबका चाहिए है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इंसर्ट करते हैं हम किसको, बी को हो गया तो ए को इंसर्ट कर देते हैं आप। इधर आई हो गया, इधर एच हो गया, और इधर जे हो गया, इधर मेरा बी हो गया। अब ए इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा इससे भी छोटा है तो इधर, इससे भी छोटा है तो इधर, बी से भी छोटा ए है तो कहाँ, इससे इधर ही है, तो इससे भी इधर आ जाएगा ए। ठीक है, अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसका 1, इसका 2, और इसका आ जाएगा 2। ठीक है, 2 3 -1, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर इसको वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे एल 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 रोटेशन लगेगा, तो यहाँ पे एल एल रोटेशन लगा दीजिए। तो एल एल रोटेशन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई रहेगा, और इसको एच को जगह खींच देंगे, तो एच को यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एच, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे जे रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लीजिए, 0 0 0 0, और इसका आ जाएगा 1। ठीक है, सबका बैलेंस फैक्टर सही है। उसके बाद मेरा ई है, तो ई को इंसर्ट करते हैं आप, तो यहाँ पे आई बी जे ए एच, तो यहाँ पे ई जो है कहाँ पे रहना चाहिए, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या है,
आई से छोटा है, बी से बड़ा है तो बी से बड़ा है इधर, एच से छोटा है तो एच से छोटा है तो इधर। ठीक है, एच एच से छोटा है कौन सा, ई है ना, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बैलेंस फैक्टर इसका देखिएगा तो जीरो जीरो जीरो, इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, वन, इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, -1, और इसका देखिएगा 1 2 3, तो 3 -1 तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पे वायलेट कर रहा है, तो वायलेट कर रहा है तो यहाँ पे रोटेशन लगा देते हैं। कौन वायलेट कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पे रोटेशन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रोटेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे जब रोटेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमको कौन सा रोटेशन लगेगा, ये देखिएगा रोटेशन यहाँ पे है एल आर, तो एल आर रोटेशन में देखिएगा क्या होता है, एल आर रोटेशन में क्या होता है, एल आर रोटेशन, तो एल आर रोटेशन में क्या होता है, पहले हम एल एल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको एल एल में कन्वर्ट करते हैं। आई तो ऊपर ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जे है तो जे ऊपर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे देखिएगा कन्वर्ट होता है तो किस में होता है, ए तो ऊपर ही रहता है तो ए को ऊपर ही रहने देते हैं। जहाँ कि मेरा यहाँ पे कौन सा है, जो कि मेरा यहाँ पे आई है, तो आई तो ऊपर ही रह गया। उसके बाद हमको ये दोनों में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये दोनों में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों आपस में पलट जाता है और सीधा हो जाता है, तो ये दोनों आपस में पलट जाता है, एच हो गया और सीधा हो जाता है, ये भी सीधा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कैसे कौन कहाँ पे लगा हुआ देखते हैं, तो ये जो है ए कहाँ पे लगा हुआ था, तो ए लगा हुआ था बी के लेफ्ट साइड में, तो ए बी के लेफ्ट साइड में लग गया। उसके बाद ई जो था, ई कहाँ लगा हुआ था, बी के राइट साइड में, बी के राइट साइड में और एच के लेफ्ट साइड में, बी के राइट साइड में और एच के लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे लग जाएगा ई। ठीक है, ये मेरा हो गया एल एल में कन्वर्ट हो गया ना, ये हो गया एल एल, और इसको हम एल एल को करते हैं कन्वर्ट उसमें, किसमें, नॉर्मल वाला में, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और इसको धक्का खींच देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खींच देंगे तो एच ऊपर चला गया, और यहाँ पे आई आ गया, और यहाँ पे आई आ गया, और यहाँ पे जे आ गया, और यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया बी, और यहाँ पे आ गया ए, और यहाँ पे आ गया ई। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा ये हम कैसे किए हैं। तो यहाँ पे हम दो, यहाँ पे जो क्या होता था कन्वर्जन लगा एल आर का था, तो एल का एल एल में कन्वर्ट कर दिए उसको ये, तो यहाँ पे मेरा होता है ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही तक करना था, तो और भी आगे रहता तो और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम छोटा ही एग्जाम्पल लिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए और जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ओके, तो आई थिंक आपको ये हम जो कन्वर्जन किए हैं, ये नंबर नंबर वाला भी कर लिए और ये अल्फ़ाबेट वाला भी कर लिए। तो एवीएल जो ट्री था, एवीएल ट्री में हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन वगैरह भी समझ लिए, इसमें कितने टाइप का रोटेशन होता है वो भी समझ लिए, उस रोटेशन को यहाँ पे अप्लाई करके भी देख लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टोटल चीज़ यहाँ पे हम जो डिस्कस किए हैं। ओके, तो इस पर रिलेटेड कोई कोई भी अभी डाउट बचा हुआ है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।